विच वन इज ग्रेटर, 1/3 और 1/4? है ना कंफ्यूजिंग। गोलू को भी यही परेशानी हुई जब उसे केक का पीस पूछा गया 1/3 चाहिए या 1/4। तो उसने सोचा कि 1/4 में 4 जो है वो बड़ा होता है, इसलिए 1/4 पीस उसने मांगा और उसे जब दिया गया तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसे छोटा मिला है। तो यही दिक्कत, यही प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो, इसलिए चलिए समझते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए, यह है 1/3 और यह है 1/4। अगर हम फिगर से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है टोटल 3 इक्वल पार्ट्स रहना चाहिए, उसमें से 1 पार्ट। तो देखिए यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से ये 1 पार्ट। वहीं 1/4 में देखिए 1/4 का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स रहना चाहिए टोटल, उसमें से 1 पार्ट। तो फिगर से ही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर एंगल है। तो देखकर भी हमें समझ में आ रहा है ये पार्ट जो है 1/4 वाला, ये छोटा सा पार्ट रहेगा या छोटा पीस रहेगा। वहीं 1/3 में ये पार्ट जो रहेगा ये थोड़ा सा ग्रेटर है इसके कंपेयर में। तो दोस्तों फिगर से भी हम समझ सकते हैं कि दोनों में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। चलिए अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी समझते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो देखिए डिवीजन से भी हमें समझ में आएगा। देखिए 3 के टेबल में 1 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे। 3 3 ज़ा होता है 9 और देखिए यहाँ पर आएगा 1, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। और ये 0.3, तो हम यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं इसे। मान लीजिए 0.3 आया। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम 1/4 को। सो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसे। 4 के टेबल में 1 नहीं आता है इसलिए हम फिर से यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे। 4 2 ज़ा होता है 8 और ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप खुद ही सोचें, आगे भी कर सकते हैं, बस इतने से ही हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों में कौन सा ग्रेटर है। इसकी वैल्यू आई है 0.3 और इसकी वैल्यू है 0.2, तो हमें समझ में आ रहा है कि 0.3 इज ग्रेटर दैन 0.2। और एक तरीका है दोस्तों जिससे हम ये पता कर सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि 1/3 ग्रेटर है या फिर 1/4। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले 1/3 और यहाँ लिखेंगे 1/4। अब हमें बताना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो इसके लिए हमें करना ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 1 ज़ा 4, मतलब देखिए डिटेल में अगर लिखेंगे तो 4 1 ज़ा 4 करना पड़ेगा और यहाँ 3 1 ज़ा 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ 4 1 ज़ा 4 होगा और यहाँ पर देखिए 3 1 ज़ा 3 होगा। सो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड वाला रेशो जो है वो ग्रेटर है किसके कंपेयर में, राइट वाले के। तो ये 4 किसके वजह से आया, इस रेशो की वजह से आया, मतलब 1/3 जो है ये ग्रेटर रहेगा 1/4 के कंपैरिजन में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा और अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1/3 बड़ा है या 1/4 बड़ा है करके। थैंक यू।